तो स्टूडेंट मैं आपका सामने एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन 6 लेके आ रहा हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ। अब स्टूडेंट आपका फिर से आपको पहले ही बताया था एडेड सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन जब भी एग्जाम मिलेगा स्टूडेंट, इसको क्या करना, आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। किसको क्या यूज करना है स्टूडेंट? डिवीजन मेथड। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो आपको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एडेड बोला, सब्ट्रैक्टेड बोला है, इसमें क्या यूज करना है स्टूडेंट? डिवीजन मेथड यूज करना है स्टूडेंट। इसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर 511, तो स्टूडेंट इसका हम डिवीजन मेथड करते हैं स्टूडेंट। 511 से बोल दिया लीस्ट सबसे कम नंबर क्या होगा, जो इससे क्या होगा ऐड। मतलब ध्यान रखना, जब भी एडेड बोलेगा मतलब जो भी नंबर होगा इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया 511, तो हम डिवीजन मेथड करते हैं स्टूडेंट। ये दो जोड़ी, ये सिंगल जोड़ी। हमेशा स्टूडेंट आपको स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का, ठीक है स्टूडेंट, आपको मैं सब लिख दिया। 7 का भी कर दिया, 8 का भी कर दिया, 9 का भी लिख लिया स्टूडेंट। अब ये 5 किसका स्क्वायर का नजदीक है स्टूडेंट? आपको 5 किसका नजदीक है? 4 का। 2 2 जा 2 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? 4 होगा। तो 5 से 4 जाने कितना? 1 होगा। और हमेशा दो जोड़ी एक साथ उधर जाएगा स्टूडेंट। 2 है तो स्टूडेंट सेम चीज प्लस हो जाएगा। 2 + 2 स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट? 4 होगा। स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट स्टेप सिंगल डिजिट, सेकेंड स्टेप क्या स्टूडेंट? डबल डिजिट होगा स्टूडेंट। 2 डिजिट नंबर 2 एक्सक्यूज मी। आप स्टूडेंट इसमें देखिए 4 है तो इसमें क्या स्टूडेंट 11 दिया है। अगर मैं यहाँ 3 भी लेता 4 to 12 इससे ज़्यादा होता। मैंने क्या किया 4 2 जा 8, जो उसका नज़दीक है 2 लिया। 4 2 4 जा 8, तो इसमें 42 यहाँ लिख लेते 2 ऊपर। और स्टूडेंट 84 क्या है नीचे, तो माइनस करते स्टूडेंट 27। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? तो हमेशा याद रखना, इसमें बोला गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, जो इससे क्या होगा ऐड होगा, सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज अ, जो रिजल्ट है वो क्या स्टूडेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए स्टूडेंट। इसमें ध्यान रखना, आपका जो भी आंसर आया 511 is ग्रेटर देन, ये जो स्टूडेंट देख रहा है क्योंकि रिमाइंडर आया है, मतलब ये क्या है इससे क्या है? इससे बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर आया है। कभी भी रिमाइंडर आया तो इससे आया मतलब क्या स्टूडेंट? इससे ये क्या है स्टूडेंट? ध्यान रखना, ये क्या है इससे बड़ा है, इसी तो कारण से तो रिमाइंडर है स्टूडेंट। ग्रेटर देन 22 स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा 22 स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट ये छोटा है क्योंकि इसका रिमाइंडर आया है, ये छोटा, और 511 क्या है स्टूडेंट? ये बड़ा है। ध्यान रखिए स्टूडेंट 22 से भी बड़ा होने से स्टूडेंट तब तो कोई चिंता ही नहीं था, तब मुझे पता था एक्स्ट्रा नंबर आता हो क्या, उससे क्या था स्टूडेंट? उससे क्या था आपका एक्स्ट्रा नंबर, लीस्ट नंबर होता। तो 511 हुआ। ये देखिए स्टूडेंट ये 22 स्क्वायर, हमेशा स्टूडेंट रिमाइंडर आया मतलब क्या है स्टूडेंट? ये स्क्वायर छोटा है, छोटा को आगे रखा, ये बड़ा है, और इससे बड़ा क्या है? 22 का स्क्वायर है तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें बहुत ईजी स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है,
ये ध्यान रखना, आंसर जो लाना है इसका स्क्वायर से इसको क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। इसका स्क्वायर से इसको क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। और जो माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट वही क्या होगा, सबसे कम नंबर का स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, therefore require number 23 स्क्वायर, तो मेरे को लगता है स्टूडेंट क्योंकि मेरा जगह कम है यहाँ पर, 23 स्क्वायर माइनस 511, और 23 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 529 माइनस 511। अगर स्टूडेंट दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या स्टूडेंट, आंसर हो गया 18, जो मेरा स्टूडेंट आंसर है स्टूडेंट। यही है। अगर ये अगर इससे प्लस हो गया, देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर, जो इससे क्या होगा 511 से ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं 511 से अगर मैंने 18 ऐड कर दिया, आपको चेक भी करके दिखाया था स्टूडेंट, 529, अगर इससे जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे जो आंसर आया स्टूडेंट, देखिए उसको अगर प्लस कर दिया तो 529 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, आपको पता है 23 का स्क्वायर। ये बहुत अच्छा सम है स्टूडेंट। कभी भी एडेड बोलने से ध्यान रखना, इससे क्या है स्टूडेंट, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होगा, 5111 से ज्यादा होना चाहिए। 511 से ज्यादा क्या है स्टूडेंट, 23 का स्क्वायर। तो उसी लिए इसी से क्या है स्टूडेंट, पीछे का नंबर क्या है, माइनस क्या स्टूडेंट मैंने। तो स्टूडेंट मैं लास्ट जो फाइनल आंसर मेरा उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 18 is the, जो फाइनल आंसर स्टूडेंट, 18 is the least number that must be added, is the least number that must be added। तो इसमें बहुत इजी था स्टूडेंट, आप इसको ट्राई कर सकते स्टूडेंट। बस थोड़ा लिखना, थोड़ा ये थोड़ा सा ये इसका बाद ये लिखना, इसके बाद ये लास्ट ये होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, फिर से वही आ रहा है, उसी फैमिली का आ रहा है, पर इसका क्या करना स्टूडेंट, एडेड बोला है, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम प्रोसेस अभी भी जो किया था हम लोग ने। हमें क्या करना स्टूडेंट, कभी भी एडेड बोला, सबट्रैक्टेड बोला, तो हमें क्या करना स्टूडेंट, डिवीजन मेथड। और कभी भी याद रखना, रिक्वायर्ड नंबर है एडेड में क्या है, इससे ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट, इससे ज्यादा वैल्यू से माइनस करना है स्टूडेंट। जैसा सबट्रैक्टेड क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है तो वही सबट्रैक्ट करते हैं, एडेड में क्या है, इससे ज्यादा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। 7172 अब 7172 देखिए, एक जोड़ी, दो जोड़ी। अब ये 71 किसका स्क्वायर करना देखिए स्टूडेंट, 71 है आपका 8 का नजदीक है, 8 8 जा 64, 7 आया 72, ये उतर जाएगा, 16 स्टूडेंट, 16 हुआ, 16 अब यहां देख सकते स्टूडेंट, यहां क्या है स्टूडेंट, 7 है। अगर मैं यहाँ 4 भी लिया स्टूडेंट, 4 भी लिया, अगर 5 लिया तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 के 30 हो जाएगा, कुछ 800 कुछ पहुंच जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं है, तो मैंने क्या स्टूडेंट यहाँ पर 4 लेके करता हूँ, 4, तो ये भी 4, 4 4 जा 16, 6 4 24 प्लस 1 25 5, 2 कैरी, 4 इन द 4 5 6। तो स्टूडेंट इसको लिख लेता अच्छे से, इसको क्या है स्टूडेंट 164, 4, ये 4 ऊपर जाएगा, 6 5 6 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट।
6 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 क्या स्टूडेंट 1 होगा। अब इस पार्ट में स्टूडेंट आप ध्यान रखना, कभी भी ये जो नंबर दिया, देखिए स्टूडेंट, ये नंबर मतलब क्या है, बड़ा है। ये नंबर इससे बड़ा है क्योंकि रिमाइंडर आया है। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे क्या स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 7 1 7 2 is greater than 84 स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक तरीका लिख लेते हैं स्टूडेंट, लाइन। ये मतलब क्या है स्टूडेंट, बड़ा है क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, इसी कारण से ये इससे बड़ा है। छोटा क्या ये है 84 स्क्वायर, इससे ये बड़ा है 7 1 7 2, और इससे भी बड़ा क्या है स्टूडेंट आपका 84 है 85 का स्क्वायर, क्योंकि 84 है तो उसका बाद के 85 होता है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया मेरा पार्ट। उसका बाद देयरफॉर स्टूडेंट इसमें देखना हमेशा इससे बड़ा कौन है, ये है, इसका स्क्वायर से इसको क्या करना, माइनस करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर 85 स्क्वायर, 85 का स्क्वायर माइनस 7 1 7 2। तो आप जानते हैं स्टूडेंट 85 का स्क्वायर 7225, स्टूडेंट देखिए 7225 से 7172, इसको माइनस करें स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने क्या किया 7225 से 7172 को माइनस करें स्टूडेंट, ये 3 होगा 12 माइनस 7 5। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या स्टूडेंट आपका, इसका आंसर है 53। स्टूडेंट क्या आंसर है स्टूडेंट इसका 53। इतना लिख लिया स्टूडेंट, पर मेरा स्पेस कम था, इस कारण से मैं इसका आंसर जो ये करने के बाद ये लास्ट 53 किया मैंने, इसका क्या स्टूडेंट, सो 53 इज द स्टूडेंट देखिए क्या 53 क्या है, लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। सो 53 इज द लीस्ट नंबर that must be added। ठीक है स्टूडेंट, इजी है, आप इसको फिर ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। मैथ ऐसा चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करें उतना इजी हो जाए इसमें आपके लिए। स्टूडेंट मैं फिर आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन 6 का रोमन 3 लेके आ रहा हूँ 55078। तो उसमें वही बोला है, मुझे लीस्ट नंबर बोला है जो एडेड सबट्रैक्टेड बोलने से क्या स्टूडेंट, डिवीजन मेथड। फिर से हम डिवीजन मेथड करेंगे स्टूडेंट, एक जोड़ी दो जोड़ी ये सिंगल है। अब ये 5 किसका स्क्वायर नजदीक स्टूडेंट, 5 4, देखिए 4 आता है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 होगा 150। स्टूडेंट 2 आता है स्टूडेंट, क्या है 2 प्लस 2 के स्टूडेंट 4 होगा 4। तो स्टूडेंट ये क्या है आपका 15 है, तो 4 कितना करने से 15 नजदीक है स्टूडेंट, 4 अगर मैं 4 भी लिया तो 60 क्या 15 से ज्यादा हो जाएगा। 4 3 करते हैं, हमेशा इसमें एक डिजिट है, ये 2 डिजिट बढ़ते जाएगा स्टूडेंट, डिजिट क्या है बढ़ते जाएगा हमेशा। स्टूडेंट क्या होगा, पहले तो सिंगल डिजिट था, अभी क्या 2 डिजिट 3 4 चलते जाएगा स्टूडेंट। 3 3 9, 4 3 12।
तो स्टूडेंट मेरा आंसर कितना स्टूडेंट 43। तो स्टूडेंट इसका जो आया 43 कितना स्टूडेंट 3 जा 3 को लिख लेते स्टूडेंट 129 21 आया स्टूडेंट। अब देख स्टूडेंट फिर से अगर लास्ट 3 है सो 3 प्लस करेंगे 6 46 हुआ और ये 7 8 ये दो नंबर स्टूडेंट नीचे उतर जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या फिर से 4 6 हमेशा एक डिजिट क्या स्टूडेंट बढ़ते रहता, हर स्टेप में एक डिजिट बढ़ते रहते स्टूडेंट्स में। अगर मैं यहाँ 5 लेते स्टूडेंट तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 21 है। 4 अगर 5 भी लेता 4 5 20 तो स्टूडेंट पर वहाँ से कैरी होने से क्या ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट। कोई बात नहीं, मैं 4 लेके करता हूँ 16 4 से 24 प्लस 1 25 5 2 कैरी 4 4 16 17 18 4 6 4 स्टूडेंट इसको लिख लिया। 4 क्या होगा कैरी होगा और नीचे का जो नंबर है 1 8 5 6 को लिख लेता स्टूडेंट में 2 हुआ स्टूडेंट 2 3 2 2 स्टूडेंट कितना है स्टूडेंट 322। तो ये आ गया स्टूडेंट। हम क्या लिखे स्टूडेंट इसका मतलब क्या ये नंबर इससे क्या इसका मतलब क्या स्टूडेंट बड़ा है क्योंकि रिमाइंडर आया है। हम लिख लेते हैं 55078 is greater than 234 का स्क्वायर। स्टूडेंट इतना तो हो गया स्टूडेंट। अब मैंने क्या स्टूडेंट ध्यान रखना ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये चीज लिख लेते हैं 234 का स्क्वायर, ये छोटा है ये बड़ा है 55078 लेस देन। हमेशा इससे बड़ा क्या है इसका और एक स्टेप, मतलब अगर 234 है तो उससे एक ज़्यादा होता है 34 था इससे क्या एक ज़्यादा होगा 235 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है हमेशा कोई भी रिक्वायर्ड नंबर लाना है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या ये नंबर इससे जो बड़ा है, बड़ा कौन है ये, इससे क्या इसका वैल्यू क्या होगा माइनस। तो हम क्या लिख दिया फॉर रिक्वायर्ड नंबर 235 स्क्वायर माइनस 55078। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? आपको पता है 235 ठीक है स्टूडेंट 235 को तो स्टूडेंट इसका जो मैं जब वर्किंग किया 55 स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, देखिए स्टूडेंट 55225 जब मैंने 235 को मल्टीप्लाई किया 55225 माइनस 55078 स्टूडेंट इसका वर्किंग दिखाया था यहाँ पर स्टूडेंट, इसका वर्किंग दिखाता हूँ। फाइव फाइव 225 माइनस 55078 15 12 स्टूडेंट कितना इसका स्टूडेंट 147। इसका जब माइनस के स्टूडेंट आंसर कितना स्टूडेंट 147 आया स्टूडेंट। कोई बात नहीं स्टूडेंट, अगर ये इतना निकल गया स्टूडेंट आंसर, उसका बाद इसका लास्ट पार्ट जो हम करेंगे, ये तो आंसर आ गया स्टूडेंट, पर ये क्या होगा स्टूडेंट किस बोला ना क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड व्हाट लीस्ट नंबर, देयरफॉर 147 is the least number that
मस्ट बी एडेड। बस स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। थैंक यू। सामने अभी क्वेश्चन नंबर 7 लेके आ रहा हूँ। 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7, किसका? 7 का। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ऐसा आपने पहले भी कर चुके हैं। देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके बाद फिर इसको देखिए, आप इसका आंसर निकालने के बाद भी आपको इसका वैल्यू क्या, इसको यूज करना था। कहां पे यूज करना था? जहां √7 देखिए वहां पर इसको वैल्यू क्या करना स्टूडेंट, यूज करना है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा नया चीज आपके लिए, पर इजी है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और स्क्वायर रूट तो आपको आता है निकालना स्टूडेंट। तो 7 को क्या बोला स्टूडेंट? 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अगर 2 बोला तो स्टूडेंट क्या करना है? 3 करना है स्टूडेंट हमेशा। अगर 2 बोला तो क्या करना स्टूडेंट? 3 करना। तो स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो हम क्या करते स्टूडेंट? पहले 7 करते स्टूडेंट। 7 पॉइंट स्टूडेंट कितना जोड़ी इसमें? 1, क्योंकि 2 बोला है, 2 डेसिमल बोला है, तो 3 करना है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट कितना स्टेप होगा आपका? स्टेप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये 7 किसका स्क्वायर करना चाहिए? 7 देखिए स्टूडेंट, 4 का। 2 2 जा 4, ये 3 होगा। पॉइंट को ऊपर रखते हैं, 2 जीरो उतरेगा। 2 है तो क्या स्टूडेंट? 2 प्लस होगा 4। हमेशा देखिए एक डिजिट था, अभी 2 डिजिट हो जाएगा। 4 हमेशा क्या है स्टूडेंट? एक स्टेप बढ़ते जाता है हमेशा। ये सिंगल डिजिट, ये क्या डबल डिजिट हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 4 से पर क्या स्टूडेंट? 30 का नजदीक जाना है। मुझे कितना जाना है? 30 का नजदीक जाना है। तब 4 6 24। अगर 6 लिया, 7 लिया, अगर 7 लेते स्टूडेंट बहुत ज्यादा होगा। अगर 6 लेते, 4 6 24, इसका थोड़ा नजदीक जाएगा स्टूडेंट। चलो 6 लेके करते हैं। 4 से 24 इसका नजदीक जाता है, पर जब मैं 7 लेता तो स्टूडेंट इसको पार कर लेता स्टूडेंट, इससे ज्यादा हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, वो तो माइंड में कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। 36 6 3 कैरी 6 for the 24 प्लस 3 27। स्टूडेंट ये 46 को यहां लिख लेते स्टूडेंट। ये 6 ऊपर होगा, नीचे में क्या स्टूडेंट? 276, तो माइनस कर लेते स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट? ये 2 जीरो उतरेगा यहां पर स्टूडेंट। 6 के स्टूडेंट 6 प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 1 5, मतलब 52। हर स्टेप पे स्टूडेंट डिजिट बढ़ते जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या स्टूडेंट? 52 एक बॉक्स लेते स्टूडेंट। अगर यहां में 4 लेने से इसका नजदीक जाएगा, अगर 5 लेता तो इससे क्या स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा। तब मैं 4 लेके करता हूं। 4 4 जा 16 स्टूडेंट। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 5 जा 20। तो 5 2 4 को लिख लेते हैं स्टूडेंट, और ये 4 ऊपर होगा। 2096 का स्टूडेंट नीचे हो जाएगा स्टूडेंट। 10 0 304 स्टूडेंट। फिर से स्टूडेंट आपका 2 जीरो दिख रहा है यहाँ पर, फिर 2 जीरो के स्टूडेंट उतर जाएगा। ये लास्ट स्टेप स्टूडेंट, हमेशा 1 2 3 4 स्टेप, 1 खत्म, 2 खत्म, तीसरा होने जा रहा है। तीसरा भी देखिए स्टूडेंट दिख गया। अब ये लास्ट स्टेप है स्टूडेंट। 4 प्लस 5 2 8, फाइव टू 8। स्टूडेंट क्या इसमें 30 है। अगर मैं 6 भी लेता स्टूडेंट, 6 पर 30 इससे ज्यादा होता था स्टूडेंट। इसे क्या स्टूडेंट ज्यादा होता था।
6 अगर लेता है इससे ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट, तो मैंने क्या स्टूडेंट 5 लेते हैं, 5 5 25, 8 5 40, 40 प्लस 2 42, 2 4 कैरी, 5 to 10 प्लस 4 14, 25 26। स्टूडेंट इसका आंसर दिख गया स्टूडेंट, 5 2 8 5 को लिख लिया स्टूडेंट, और ये 5 क्या स्टूडेंट ऊपर होगा और ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, 2 6 4 2 5। तो स्टूडेंट माइनस कर लेते स्टूडेंट, 10 2 3 9 10 4 5 9 10 14 4 कैरी 1 6 प्लस 1 7 8 9 10। स्टूडेंट ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो आपको 2 डेसिमल प्लेस बोला था स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल। देखिए स्टूडेंट 2 डेसिमल बोला था ना स्टूडेंट, तो 2 बोलने से एक ज़्यादा होता है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे आप इसको राउंड अप कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो √7 का वैल्यू स्टूडेंट देखिए, √7 का वैल्यू 2.645, 2.645। तो स्टूडेंट्स को राउंड अप 2 बोला, 2 डेसिमल बोला है। अगर ये लास्ट डिजिट देखना हमेशा, अगर ये 5 हो या उससे ज़्यादा हो, 0 रहेगा, ये कैरी रहेगा, 4 + 1 5। आंसर क्या स्टूडेंट 265। तो यहां तक प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको, पर क्या करना स्टूडेंट, ये आने का बाद यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। अब स्टूडेंट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इसको हटा देता मैं। अब इसको क्या बोला स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो करने जा रहा हूं, 4 + √7 4 माइनस, देखिए स्टूडेंट √4 + √7 4 माइनस √7। तो स्टूडेंट कभी भी ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग, बोलते हैं रेशनलाइज। दोनों ऊपर का चीज ऊपर नीचे सेम है, बस साइन का अंतर है। तो रेशनलाइज से क्या होता है स्टूडेंट, ये नया चीज आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आगे नीचे में देखिए स्टूडेंट, इसको और एक स्टेप दिखा दो मैं, 4 + √7 4 माइनस √7। अब रेशनलाइज क्या स्टूडेंट, हमेशा रेशनलाइज डिनोमिनेटर का होता है, किसका होता है, डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर देखिए स्टूडेंट, रेशनलाइज क्या होता है, अगर ये दोनों सेम रखेंगे 4 √7, रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अगर ये नीचे माइनस है स्टूडेंट क्या इनका प्लस हो जाएगा। तो आप बोले सर इसमें रेशनलाइज क्यों लगा, क्योंकि कभी भी दोनों चीज सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सेम चीज साइन अलग है, तो हमें क्या करना स्टूडेंट, रेशनलाइज करना स्टूडेंट। और रेशनलाइज से क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर किससे करते हैं हम लोग स्टूडेंट, डिनोमिनेटर कर लेते हैं 4। ये अगर देखिए सेम चीज लिख लिया, माइनस है तो क्या है प्लस होगा, ये नीचे में जो होगा स्टूडेंट ऊपर में भी सेम होगा, 4 + √7। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट हम लिख लेते इसको 4 + √7 क्या स्टूडेंट, ये 2 बार है, 1 बार 2 बार, अच्छे से लिख लेते स्टूडेंट, 2 बार लिखा हुआ है। और ये नीचे का फॉर्मूला बन रहा है a - b, आपको याद है फॉर्मूला a - b a + b, a - b a + b का फॉर्मूला देखिए, क्योंकि दोनों चीज एक में माइनस एक में क्या प्लस है, देखिए स्टूडेंट एक माइनस एक क्या स्टूडेंट प्लस, मतलब क्या a - b a + b का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, a² - b²। मतलब ये फर्स्ट है, सेकेंड वाला b, a - b a + b कर लिया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a कौन है यहां पर, 4 है, 4 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर रूट में, आपको पहले भी बता चुका स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में अगर 2a है, 2 जोड़ी है, तो स्टूडेंट कितना निकलेगा, सिंगल। तो इस कहानी में देखिए सेम चीज 2 बार आया,
2 बार आया, अगर स्क्वायर रूट में तो कितना निकलेगा स्टूडेंट? 4 प्लस रूट 7 निकलेगा। यहां तो प्रॉब्लम स्टूडेंट, 2 बार तो एक बार निकल गया, पर स्टूडेंट ये देखिए ये तो रूट रह जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर के लिए तो हो गया स्टूडेंट, निकल गया, 2 है तो निकल गया, पर नीचे में क्या देखिए रूट रहेगा, क्योंकि नीचे का नहीं हुआ अभी तक। 4 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? 16, और आपका जो रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 को 2 बार करने से स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट? 7 होगा। आप देख सकते हैं यहां पर 4 प्लस रूट 7। अब ये रूट में जो आया, क्योंकि पहले निकल दिया स्टूडेंट, मैंने देखिए इसमें रूट में निकल गया, ये पहले ही 2 था, जैसा 2 है तो 1 निकला, 2 चीज सेम था तो 1 निकला, पर नीचे का अभी तक नहीं किया था, इसलिए नीचे को रूट में रखा स्टूडेंट। कि रूट क्या है? ऊपर के लिए भी था स्टूडेंट, नीचे के लिए भी था, ऊपर का तो निकल गया पर नीचे का बाकी था, इसलिए रूट में रखा स्टूडेंट मैंने। अब 16 माइनस 7 9 होगा, और 9 देखिए स्टूडेंट, आपको पता है 9 किसका स्क्वायर रूट? इसमें 9 है 3 का। यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? अब स्टूडेंट आप ये वैल्यू डालते हैं यहां पर, 4 प्लस रूट 7 का वैल्यू स्टूडेंट क्या था स्टूडेंट? 2.65। स्टूडेंट यहां जगह कम है, स्पेस कम है, तो इसलिए स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा यहां ले लेता स्टूडेंट। 4 प्लस रूट 7 का वैल्यू स्टूडेंट, स्पेस कम था इसलिए स्टूडेंट मैं यहां पे लेके आया। अब रूट 7 इसको सेम लिख लेते हैं स्टूडेंट, 4 प्लस रूट 7 बाय 3, 4 प्लस, अब रूट 7 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? रूट 7 का वैल्यू ये देखिए स्टूडेंट 2.65 डिवाइड बाय 3। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? स्टूडेंट जब मैं इसको डिवाइड किया देखिए स्टूडेंट, ये तो प्लस करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा आपका? 6.65, इसको 3 से देखिए स्टूडेंट, दोनों को प्लस करके आपका आएगा 6.65 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर, इसको डिवाइड किया स्टूडेंट 2 पॉइंट, तो स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट, ये इसका काम खत्म हो गया है, इसको मिटा देता हूं। तो मेरा जो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट ये आया 6.65 डिवाइड बाय 3। इसका बाद स्टूडेंट लिख लिया स्टूडेंट, 6.65 डिवाइड बाय 3 किया, अगर इसको डिवाइड करें स्टूडेंट कितना आंसर? 2.216। 2 पॉइंट डिवाइड करने का आप देख सकते हैं यहां पर, सो डिवाइड किया स्टूडेंट 2.216, मैं 3 प्लेस तक किया स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या बोला है? करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंस डिजिट, अभी 3 डिजिट तक करना है स्टूडेंट सिग्निफिकेंस, पर ये डेसिमल नहीं स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस क्या होता है और डेसिमल क्या होता है आपको ये चीज बताऊंगा अभी स्टूडेंट। 2.216 देखिए स्टूडेंट, 2.216 ये क्या था स्टूडेंट? सिग्निफिकेंस डिजिट बोला है। अगर डेसिमल बोलता तो हम पीछे से देखते हैं स्टूडेंट, डेसिमल से क्या स्टूडेंट? डेसिमल का पीछे से देखते हैं, पर जब सिग्निफिकेंस बोलेगा, पर सिग्निफिकेंस 3 बोला, ध्यान रखना 3 बोले से 4 देखना है, इसका वही है, डेसिमल प्लेस 2 बोला तो 3 देखा था, सिग्निफिकेंस 3 बोला तो 4 देखना है। और सिग्निफिकेंस क्या था स्टूडेंट? डेसिमल का पीछे से नहीं होता स्टूडेंट, डेसिमल का आगे से, जैसे यहां से देखेंगे स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, स्टूडेंट इसको देखना है। स्टूडेंट अगर 3 बोला तो स्टूडेंट क्या करना? 4, 1 2 3 4, 4 में क्या है स्टूडेंट? 6 हो रहा है, और 6 क्या है स्टूडेंट? 5 से क्या है? 5 इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होने से स्टूडेंट राउंड ऑफ होता है, 0 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2.22।
आंसर क्या स्टूडेंट 2.22। आपको क्लियर हो गया डेसिमल क्या है। डेसिमल बोलने से पॉइंट का स्टूडेंट पीछे से देखना था, सिग्निफिकेंट बोलने से पॉइंट का आगे से जितना भी नंबर है आगे से पूरा काउंट करना पीछे तक। तो इसमें 3 बोला था तो मैंने 4 देखा। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ डेसिमल का आगे से 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर क्या है इसका 2.22। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट। आप इसका ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, इसको आप फिर ट्राई करें स्टूडेंट। नंबर 8 सेम तरीका है स्टूडेंट, बस ये ध्यान रखना कभी भी सेम नंबर प्लस माइनस हुआ तो डिनोमिनेटर क्या रेशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। बस रेशनलाइज क्या होता है, माइनस हुआ तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होगा स्टूडेंट, सेम चीज बस प्लस होगा। थैंक यू स्टूडेंट।